एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चांदी के बारे में और आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दिन है रविवार का, 13 जुलाई वाले दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड हमने लास्ट वीक जो वीक अभी खत्म हुआ है उस वीक के अंदर हमने देखा कि भाई गोल्ड के अंदर काफी अच्छी मजबूती हमें देखने को मिली। मजबूती इतनी ज्यादा रही कि गोल्ड के भाव ने 3350 और 3360 डॉलर के भी ऊपरी स्तर को टच करा। कॉमेक्स बाजारों के अंदर काफी अच्छा मतलब एक सपोर्ट लेकर गोल्ड बंद हुआ है और भारतीय बाजारों के अंदर भी लगभग 98,000 के आसपास गोल्ड मजबूती के साथ बंद हुआ है। लेकिन अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर ऐतिहासिक तेजी हमें देखने को मिली। ऐतिहासिक तेजी मतलब आप समझ रहे हैं, पिछली कई वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे, पिछली 50 वीडियो से हम आपसे कह रहे हैं कि चांदी के भाव 1,13,000 रुपए तक बिल्कुल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कल हमने क्या देखा, फ्राइडे वाले दिन हमने क्या देखा कि चांदी के भाव 1,13,000 को भी पार कर गए। भाई कॉमेक्स बाजारों के अंदर 39 डॉलर को पार कर गए। काफी अच्छी मजबूती रही चांदी के अंदर, काफी अच्छी मजबूती हमें देखने को मिली चांदी के अंदर। भाई अब इस मजबूती के दौर में हमें क्या करना है, 1,13,000 चांदी है, 39,000 कॉमेक्स बाजार के अंदर चांदी है और डॉलर में गोल्ड 3350 डॉलर को भी पार कर गया। भारतीय बाजारों के अंदर लगभग 97,800 के आसपास गोल्ड क्लोज हुआ है। तो इतनी तेजी के दौर में हमें क्या करना है, खरीदारी करना है, बिकवाली करना है या कोई पोजीशन है उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहे हैं कि भाई आगे चांदी और सोने के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें खरीदारी करना है कि बिकवाली करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गोल्ड और सिल्वर का, उसको शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी किसी तरह से डेटा आना होता है या कुछ भी, तो उसके बारे में डेली बेसिस पर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड सारी न्यूज, सारे अपडेट चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज के जो हमारा मेन टॉपिक है गोल्ड एंड सिल्वर का। दोस्तों, लास्ट वीक के अंदर काफी ज्यादा मजबूती रही, तो सबसे पहले इस मजबूती के बारे में हम बात करेंगे। भाई ये मजबूती क्यों रही है, क्योंकि हमें कारण पता चलेंगे कि ये बढ़ क्यों रही है, तो हम आगे डिसीजन लेने में हमें काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। उसके बाद हम अगले वीक की चाल के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, लास्ट वीक के अंदर हमने शुरुआती स्तर में क्या देखा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो 9 जुलाई से टैरिफ की डेडलाइन दी थी उसको बढ़ाकर 1 अगस्त कर दिया। उससे काफी ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड के अंदर कमी देखने को मिली। हमने देखा कि गोल्ड के भाव नीचे गए, 96,000 के आसपास आ गए। चांदी के भाव भी थोड़े बहुत टूटे थे, 1,07,000 के आसपास आए थे, ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी। लेकिन उसके बाद तत्काल हमने क्या देखा कि भाई कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्राजील समेत कनाडा, मैक्सिको, मतलब कनाडा, बाकी 14 देशों के ऊपर लगातार टैरिफ लगा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए, जिसको 1 अगस्त से लागू होंगे वो टैरिफ। तो भाई उससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया। भाई टैरिफ फिर से लगना चालू हो गए। सुबह उन्होंने बोला कि भाई डेडलाइन 1 अगस्त कर दी है, लेकिन उन्होंने शाम को टैरिफ लगा दी 14 देशों के ऊपर, ठीक है, जिसमें साउथ कोरिया भी था, ब्राजील भी था, ऐसे 14 देश और थे जिस किसी के ऊपर 25%, किसी के ऊपर 30% तक का टैरिफ उन्होंने लगा दिया, जिससे काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। एंड हमने क्या देखा कि वापस गोल्ड के अंदर रिकवरी स्टार्ट हुई एंड वापस हमने चांदी के अंदर तेजी देखी, काफी अच्छी तेजी देखी। अब उसके बाद कंटिन्यूसली ये न्यूज आती जा रही है कि भाई टैरिफ को लेकर मतलब काफी ज्यादा एग्रेसिव कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे गोल्ड और सिल्वर को काफी ज्यादा हवा मिलने वाली है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ट्रंप सरकार ने फिर से टैरिफ बढ़ाए। अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली सैकड़ों उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया। मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैटरियां, स्टील और सोलर पैनल प्रभावित हुए। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई में यह बोला कि भैया चेतावनी दी। चीन ने कहा अगर अमेरिका टैरिफ नहीं हटाया तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो व्यापार युद्ध कर रही है, जैसे कि चाइना और अमेरिका,
ये काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है, और ऐसे टाइम पे अनिश्चितता के माहौल में सेफ इन्वेस्टमेंट के अब बाजार पे इस पर क्या इसका क्या असर होगा? इस कदम से गोल्ड और सिल्वर की मांग में बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि निवेशक सेफ हेवन में जा रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड सेक्टर में स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। टैरिफ से जुड़े सेक्टर प्रभावित होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर इंडस्ट्री, इस पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों को फायदा मिल सकता है, क्योंकि कंपनियां चीन के विकल्प तलाश रही हैं। अब एक्सपर्ट की राय क्या हो रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि भाई ये टैरिफ युद्ध विश्व व्यापार को धीमा कर सकता है, जो एक देश दूसरे देश के साथ जो व्यापार कर रहा है उसको स्लो कर सकता है। कमोडिटी प्राइस, सोना और चांदी पर दबाव भी आ सकता है और तेजी भी आ सकती है, और अभी फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है। अभी हमने क्या देखा कि भाई अमेरिका ने यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाए हैं जो 1 अगस्त से लगेंगे। अब इसका असर हमें मंडे को क्या देखने को मिलेगा, जैसा हम कल मालूम चलेगा वो तो, लेकिन फिर से तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई फिर से तेजी आ सकती है। अब ये तो न्यूज होगा कि भाई ये टैरिफ की अनिश्चितता है, जिस चक्कर में गोल्ड और सिल्वर वोलेटाइल हो रहे हैं। अब सिल्वर ज्यादा क्यों वोलेटाइल हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई कॉपर के ऊपर 50% टैरिफ की बात हुई, ठीक है। अब कॉपर के ऊपर टैरिफ की बात हुई, सिल्वर को इसका काफी ज्यादा असर देखने को मिला, सेफ इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी। अब छोटे इन्वेस्टर सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में चांदी को ज्यादा पकड़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? आज 1 लाख रुपए में मान के चलो 1 तोला सोना आ रहा है, 10 ग्राम सोना आ रहा है, और वही 1 लाख रुपए में 1 किलो चांदी आ रही है। सपोज वाली बात कर रहा हूं कि 1,10,000, 1,15,000, 1,05,000 ये रेट चल रहे हैं जो चांदी के, तो 1 किलो चांदी 1 लाख के आसपास आ रही है, और 1 तोला सोना, 10 ग्राम सोना 1 लाख का आ रहा है। तो छोटे इन्वेस्टर हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में चांदी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे चांदी की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा कि भाई मतलब चांदी की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जैसे कि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मतलब सोलर पैनल वगैरह, ईवी वगैरह का, मतलब हर जगह आप मैन्युफैक्चरिंग में चांदी का यूज देख रहे हैं, तो चांदी की डिमांड बढ़ रही है। मैं औद्योगिक धातु के रूप में चांदी काफी ज्यादा बेहतर विकल्प निकल कर आ रहा है। तो भाई इस चक्कर में चांदी के अंदर मांग की तेजी आने का अनुमान है, जिससे चांदी को और ज्यादा पसंद किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि चांदी आपको अभी भी 1,23,000 के लेवल तक जा सकती है, 1,23,000 के लेवल तक जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में अगर हम पिछले अगले 1 साल 2 साल की बात करें तो 1,50,000 और 1,70,000 तक भी जा सकती है, एक्सपर्ट का मानना ऐसा है। और शॉर्ट टर्म में जो रैली है, ये रैली अगर कंटिन्यू रहती है तो चांदी के भाव आपको 1,23,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो भारतीय बाजारों के अंदर लगभग $42 के आसपास, वो कॉमेक्स बाजारों के अंदर $42 के आसपास हो सकते हैं। तो भाई चांदी के अंदर अभी फिलहाल एक्सपर्ट आपको एक ही बात कह रहा है कि गिरावट पे खरीदारी करो, गिरावट पे खरीदारी करो। पिछली 50 वीडियो में एक ही बात कह रहा हूं कि गिरावट पे खरीदारी कीजिए, बिकवाली मत करना। चांदी के अंदर फिलहाल खास तौर से बिकवाली मत करना। तो भाई बिकवाली से बचो, गिरावट पे खरीदारी करो। अगर आपको वापस 1,05,000 या 6,000 रुपए के रेट मिलते हैं तो काफी अच्छा गिरावट पर खरीदारी करने का मौका हो सकता है। अगर इतनी बड़ी गिरावट अगर आती है, फिलहाल यहां से भी आपको सेलिंग पोजीशन से बिल्कुल बच के रहना है। भले चाहे भाई वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाओ, थोड़ा सा दूरी बनाओ। अगर आप सेलर हैं बाजार के अंदर तो थोड़ी सी दूरी बनाओ, दूर से बाजार देखो और गिरावट पे खरीदारी करो, बिकवाली मत करो। काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट के अंदर, काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है मार्केट के अंदर। अब ये टैरिफ कहां तक जा सकता है, टैरिफ कहां तक लेके जा सकता है चांदी को, यह देखना बाकी है। और अभी क्या है, फेड भी लगातार ब्याज दरों के अंदर कटौती की जो उम्मीदें हैं जो बढ़ती जा रही है, और फेड जब ब्याज दर के अंदर कटौती की उम्मीद बढ़ रही है और कटौती करता है, तो भाई ये गोल्ड और सिल्वर के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हो सकती है। वो काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज होगी तो बेसिक गोल्ड और सिल्वर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो एक चीज तो ये भी है, मार्केट के अंदर मतलब काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल है, भू राजनीतिक तनाव भी बना हुआ है, जैसे कि यूक्रेन रशिया को लेकर भी, जिससे सेफ इन्वेस्टमेंट की बेसिक मतलब डिमांड बढ़ रही है। तो भाई अभी आपको थोड़ा सा सेलरों को दूरी बनाना है। और तीसरा, अभी डॉलर काफी ज्यादा कमजोर चल रहा है, 97 के आसपास चल रहा है। तो डॉलर की जगह अदर कंट्रीज जो डॉलर के अंदर अपना पैसा ब्लॉक करती थी, अब वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर कर रही है, मतलब गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा पसंद कर रही है,
जिसके चलते हुए हम देख रहे हैं कि गोल्ड हर साल 20-25% का रिटर्न दे रहा है पिछले 10 सालों से। इस दशक के अंदर काफी ज्यादा खरीदारी है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। केंद्रीय बैंक लगातार काफी ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर, तो डिमांड के अंदर काफी ज्यादा तेजी है। तो भाई फिलहाल सिल्वर की बिकवाली से बचो, बायो ऑन डिप गिरावट पर खरीदारी करो। एक्सपर्ट की राय तो ऐसी है कि चांदी अभी भी आपको 1,23,000 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है, यह रैली कंटिन्यू रह सकती है। अब वो बात अलग है कि कोई न्यूज ऐसी निकल कर आ जाए जो मार्केट को बदल दे कि भाई बढ़ते बढ़ते बिल्कुल यू टर्न ले ले, नीचे आ जाए, नीचे जाते जाते बिल्कुल ऊपर चले जाए, क्योंकि मार्केट पूरा न्यूज वाला हो चुका है। ठीक है, तो चांदी के अंदर बायो ऑन डिप करो। आगे आने वाले टाइम में टारगेट आपको फिलहाल में $40 $42 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। भारतीय बाजारों के अंदर शॉर्ट टर्म में भी आपको लाइक 1,23,000 तक की उम्मीद जाग रही है। फिलहाल हमारा 1,13,000 रुपए का टारगेट पूरा हुआ है, तो फिलहाल अभी हम मार्केट को और थोड़ा अच्छे से देखना पसंद करेंगे कि भाई मार्केट को थोड़ा सा देखें। जो लोग हमारे साथ नीचे से खरीदारी करके लाए हैं वो लगभग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आधे माल में, आधे से ज्यादा माल के अंदर, जिससे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो। फिलहाल चांदी के अंदर वेट एंड वॉच करो, गिरावट पे खरीदारी करो। आने वाले टाइम में टारगेट आपको बिल्कुल 1,23,000 और तेजी भी रहती है तो 1,15,000, 1,18,000, 1,20,000 और 1,23,000 बिल्कुल बनते हुए दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी। और लॉन्ग टर्म में 1,50,000, 1,70,000 की बात हो रही है, वो बिल्कुल डिमांड के अंदर तेजी आने की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना ऐसा है। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने $3,350 के स्तर को मतलब बिल्कुल पार करके क्लोजिंग दी है। तो गोल्ड के अंदर भी मजबूती है और अनिश्चितता का माहौल है। सेफ इन्वेस्टमेंट के अंदर बिल्कुल डिमांड आ रही है, तो गोल्ड को भी आप गिरावट पर खरीदारी करो। अगर 97,000 के लेवल मिलते हैं या उससे भी नीचे अगर मिलता है तो बिल्कुल गिरावट पर खरीदारी करो। 96,000 या 96,300 के आसपास या 400 के आसपास आप अपने स्टॉप लॉस रखो। मार्केट के अंदर विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम नहीं करना है भाई। छोटा मोटा स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सा लॉस हो रहा है होने दो, बड़े लॉस से अच्छा है कि थोड़े से लॉस से निपट लो। ठीक है, तो बिल्कुल आप गिरावट पे खरीदारी करो, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। आगे आने वाले टाइम में अगर स्थिति ऐसी नाजुक बनी रही तो गोल्ड आपको $3,500 कॉमेक्स बाजार के अंदर $3,600 बिल्कुल जाता हुआ दिखाई दे सकता है। भारतीय बाजारों के अंदर 1,05,000 तक भी गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो गिरावट पे खरीदारी करो। और फिलहाल में इस साल के अंदर गोल्ड 1 लाख के आसपास रहने की एक उम्मीद जताई जा रही है कि बिल्कुल 1 लाख के आसपास गोल्ड रह सकता है। तो फिलहाल मजबूती गोल्ड के लिए बनी है। न्यूज भी लगातार चल रही है, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता भी है, भू राजनीतिक तनाव भी है, फेड भी ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकता है, डॉलर इंडेक्स के अंदर भी अभी कमजोरी है। तो ये सारे सेंटीमेंट क्या है, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। अब इनसे अपोजिट न्यूज आती है कि भाई मंदी आ जाए, फेड ब्याज दर कम ना करे, टैरिफ को लेकर शांति हो जाए, भू राजनीतिक तनाव खत्म हो जाए, कुछ ऐसी न्यूज आ जाए जिससे मार्केट के अंदर रिस्क बचा नहीं, तो भाई ये बिल्कुल गिरेंगे। लेकिन इसके लिए आपको न्यूज देखना पड़ेगी। मैं अभी की न्यूज की बात कर रहा हूं, हो सकता है कल सुबह अलग न्यूज आ जाए। फिलहाल अभी की न्यूज के अकॉर्डिंग गिरावट पे खरीदारी करो। आने वाले टाइम के अंदर चांदी के भाव भी अच्छे हो सकते हैं, गोल्ड के टारगेट भी अच्छे हो सकते हैं। सेलिंग पोजीशन से फिलहाल हमें दूरी बनाकर रखना है। अब भाई एक एक मिनट के अंदर न्यूज के अंदर भी नजर बनाना है, डेटा के ऊपर भी नजर बनाना है, टैरिफ के ऊपर भी नजर बनाना है, भू राजनीतिक तनाव के ऊपर भी नजर बनाना है। डॉलर इंडेक्स के देखे बिना काम नहीं करना है। तो भाई ये सारी चीजें कहां देख पाओगे, तो सामने स्क्रीन पर नंबर दिया है। वो नंबर इसलिए दिया है कि कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट अपडेट होता है, कोई भी डेटा आता है या आने वाला होता है या पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, गोल्ड ऊपर जाने वाला होता है, नीचे जाने वाला होता है, और एक्सपर्ट क्या राय देने वाले हैं या दे, उसके बारे में हम लगातार अपने ग्रुप में बात करते रहते हैं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।